आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 32.1 केसीस इन क्लास 12। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें लिखा है A speaks the truth in 60% cases and B in 70%. What is the probability that they will agree in stating the same fact? देखो दो लोग हैं, एक है A और एक है B। A का ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितना 60%, B के ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितना 70%। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों सेम फैक्ट पे एग्री कर जाए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, सही ना। तो देखो पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ 60%, तो 60% को हम लोग तोड़ देंगे, 60/100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा 6/10, बोले तो 3/5 है ना। 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। तो ये क्या आया, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए के ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी आ गया 3/5। तो ट्रूथ नहीं बोलने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं, जरूरत होगा तो यूज करेंगे। तो ट्रूथ नहीं बोलने की प्रोबेबिलिटी को हम ए बार बोलेंगे। निकालेंगे कैसे, 1 में से माइनस कर लेंगे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 1 माइनस 3/5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2/5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी आ गया 3/5, ट्रूथ नहीं बोलने की प्रोबेबिलिटी आ गया 2/5, है ना। ये किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है। एंड अब दूसरा क्या दिया हुआ था, एंड कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितना है 70%। तो 70% को इस तरह से तोड़ेंगे तो 70/100, तो ये कैंसिल हो जाएगा 7/10। तो बी के ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 7/10, तो बी के ट्रूथ नहीं बोलने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, है ना। ये मैंने आपको फार्मूला ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 7/10, तो ये आ जाएगा कितना 3/10 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे 3/10 आ जाएगा। तो बी के ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 7/10, ट्रूथ नहीं बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/10। आखिर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालना है। किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्या कि स्टेटिंग इन सेम फैक्ट, सॉरी एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, है ना। एग्री प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका निकाला है, एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, है ना। द सेम फैक्ट कहने का मतलब ये हुआ कोई फैक्ट है ना, उस पे या तो दोनों ट्रुथ बोले या तो दोनों ट्रुथ ना बोले, इसी को बोलते हैं एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, है ना। सेम फैक्ट पे दोनों लोग क्या हो जाए, एग्री कर जाए, या तो दोनों ट्रुथ बोल दे या तो दोनों ट्रुथ ना बोले। तो देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि दोनों को एक बार ट्रुथ बुलवा लेते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले लेंगे, फिर इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों ट्रुथ बोला, या मतलब बीच में प्लस आएगा, है ना। जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए बीच में इनटू आ जाता है, काम कंप्लीट हो गया, अब ये दूसरा चीज चलेगा तो बीच में लिखेंगे और मतलब प्लस। अब या तो दोनों क्या बोलेगा, ट्रुथ नहीं बोलेगा, तो पी ए बार और इनटू में पी ऑफ बी बार, ठीक है ना। देखो ये दोनों सेम फैक्ट पे एग्री कर रहा है, कैसे, ये भी ट्रू बोल रहा है ये भी ट्रुथ बोल रहा है, तो दोनों क्या होगा सेम फैक्ट पे एग्री कर गया। ये क्या है, ये भी ट्रुथ नहीं बोल रहा ये भी ट्रुथ नहीं बोल रहा, तो दोनों सेम फैक्ट पे एग्री कर गया, है ना। ये मतलब होता है इसका, या तो वो दोनों ट्रुथ बोलेगा या तो वो दोनों ट्रुथ नहीं बोलेगा। तो जब बीच में या आएगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा साइन। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ था, ए दिया हुआ 3/5, तो यह आ जाएगा 3/5 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 7/10, बीच में आ गया प्लस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार दिया हुआ है 2/5, है ना, इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार वो है 3/10। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा कितना 50, और यहाँ 7 3 जा 21, ये बीच में प्लस, फिर से 50 आएगा और 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा कितना 27/50, है ना। ये इसका हो जाएगा आंसर, क्योंकि और ये कटेगा नहीं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में है
क्वेश्चन नंबर 12, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ टू पैक्स ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ डिफरेंट कलर। देखो, दो पैक ऑफ कार्ड हैं, दोनों में से एक एक कार्ड निकालना है। प्रोबेबिलिटी किसका बताना है कि दोनों कार्ड डिफरेंट कलर का होना चाहिए, सही ना। तो क्या क्या केसेस हो सकता है वो सुनो। तो पहले टू पैक ऑफ कार्ड ले लेते हैं। देखो, दो पैक ऑफ कार्ड है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक पैक ऑफ कार्ड में 26 रेड कलर होंगे, 26 ब्लैक कलर होंगे। फिर दूसरे वाले पैकेट में भी ऐसा ही होगा, 26 ब्लैक कलर का होगा, 26 रेड कलर का होगा। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं एक पैकेट में, तो 26 ब्लैक 26 रेड होगा, सही ना। अब यहाँ पे ये है कि दोनों पैकेट से एक एक कार्ड निकालना है और दोनों कार्ड डिफरेंट कलर का होना चाहिए, सही ना। तो हम लोग कुछ प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं, सही ना। दो इवेंट ले लेते हैं, ठीक है। क्या कि हमने एक इवेंट लिया ए, ठीक है ना। इवेंट ए क्या है, हमने मान लिया कि ये क्या है, गेटिंग अ कार्ड ऑफ रेड कलर फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड 1। हमने यहाँ पे एक रेड कलर पैक कर लिया है ना, गेटिंग अ, कोई एक कलर हमने डिफाइन कर लिया, हम चलो रेड मान लेते हैं। गेटिंग अ रेड कार्ड है ना, रेड कार्ड फ्रॉम 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 फर्स्ट पैक ऑफ कार्ड, फर्स्ट पैक ऑफ कार्ड। पहला जो पैकेट था उसमें से एक रेड कलर आने की जो इवेंट होगा उसको हमने ए मान लिया। अच्छा, बी मान लेते हैं, गेटिंग अ रेड कार्ड। फिर से दूसरे वाले पैकेट से भी रेड कार्ड का इवेंट हम लोग मान रहे हैं, फ्रॉम सेकंड पैकेट है ना, सेकंड पैक ऑफ कार्ड, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जब ए बार लगाएंगे तो रेड नहीं, वो ब्लैक कलर के लिए हो जाएगा, क्योंकि नॉट रेड मतलब ब्लैक हो जाएगा। बी पे बार लगा देंगे तो वो इवेंट हो जाएगा जो रेड कलर नहीं ब्लैक कलर के लिए होगा, किसके पैकेट में, सेकंड वाले पैकेट में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमें दोनों की प्रोबेबिलिटी लिख लेना चाहिए, सही ना। तो ए क्या है, गेटिंग अ रेड कार्ड, रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, किसमें से, 52 कार्ड्स में से, और वो फर्स्ट पैकेट में से है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो रेड कार्ड टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं, है ना। टोटल कार्ड कितना, 52। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो जिसके बारे में बोला जाए वो हमारा नंबर ऑफ इवेंट हो जाता है। तो रेड कलर की बात हो रही थी, है ना, रेड कलर कार्ड, रेड कार्ड है ना, रेड कलर या रेड कार्ड बोलो। तो रेड कलर का जो कार्ड होगा 26 होगा। टोटल कार्ड जो होगा वो सैंपल स्पेस यानी कि 52 हो जाएगा। तो ये कटेगा 1/2 आ जाएगा, है ना, 26 दूनी 52 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आने का मतलब कि गेटिंग अ रेड कार्ड फ्रॉम फर्स्ट पैकेट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पी ऑफ ए बार निकाल लेंगे। ए बार बोलने का मतलब कि गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। तो आप बोलोगे सर आप ब्लैक कार्ड तो लिखे नहीं है। देखो, अगर रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो रेड कार्ड नहीं निकालने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि रेड कार्ड नहीं है मतलब ब्लैक कार्ड होगा, है ना। तो ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो 1 - 1/2 कर देंगे, है ना। ये वाली प्रोबेबिलिटी 1 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 फिर से आ जाएगा। तो रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और फिर रेड का ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। ये किसकी बात हो रही है, पैकेट फर्स्ट से। अब सेकंड पैकेट से जब हम लोग रेड कार्ड निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, सेम होगा, 26/52। तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/2। फिर से वही काम कि ब्लैक कलर का कार्ड निकालना सेकंड वाले पैकेट से, तो 1 माइनस इसको कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 ही आएगा, सही ना। तो अब यहाँ पे बताना ये है कि दो कार्ड निकालना है, पैकेट 1 से एक कार्ड निकालना है, पैकेट 2 से, दोनों डिफरेंट कार्ड होना चाहिए, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट कलर ऑफ कार्ड, डिफरेंट कलर ऑफ कार्ड फ्रॉम ईच पैकेट, फ्रॉम ईच पैक। हर एक पैक से अलग अलग कलर के कार्ड आना चाहिए, एक एक कार्ड निकालना है दोनों से। तो कैसे निकालेंगे वो देखो। हो सकता है कि मैंने पहले वाले पैकेट से रेड कलर निकाला और दूसरे वाले से ब्लैक कलर। तो पहले वाले पैकेट से जब रेड कलर निकालेंगे तो उसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
फिर दूसरे वाले से हम निकालेंगे कितना, ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर के लिए तो ये हो जाएगा P ऑफ B बार बोलेंगे, है ना, क्योंकि B हम उसको बोले हैं जो गेटिंग अ रेड कार्ड फ्रॉम सेकंड पैकेट। तो देखो फर्स्ट वाले पैकेट से हमने रेड कार्ड निकाला, सेकंड वाले पैकेट से हमने ब्लैक कार्ड निकाला, ठीक है ना। या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि फर्स्ट वाले पैकेट से हमने ब्लैक कार्ड निकाला यानी कि A बार हो जाएगा, इनटू में दूसरे वाले पैकेट से हमने रेड कलर का कार्ड निकाल लिया, है ना। बस यही दो केसेस हो सकते हैं। तो जितना भी पॉसिबिलिटीज था सब यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि दो कार्ड निकालना था, पहले वाले से एक कार्ड, दूसरे वाले से एक कार्ड। तो देखो P ऑफ A लिखने का मतलब पहले वाले से एक कार्ड हमने निकाल लिया, फिर चूंकि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ तो बीच में इनटू आएगा। अब दूसरे वाले पैकेट से फिर एक कार्ड निकालेंगे, दूसरे वाले पैकेट से एक कार्ड निकाल लिए, तो काम हो गया कंप्लीट। लेकिन एक और तरीका हो सकता है, तो बीच में क्या आएगा, प्लस बोलेंगे ना, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो बीच में क्या आएगा, प्लस, या का मतलब प्लस, ठीक है। चलिए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार कितना है, वो भी 1/2, तो इनटू में 1/2, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, ये भी 1/2 है। तो ये कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 बोले तो 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। ये कटेगा इससे दो बार में, ये हो गया आपका आंसर, है ना, कि दोनों पैकेट से डिफरेंट कलर आने का चांसेस कितना है 1/2। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आर 1/3 2/7 एंड 3/8 रेस्पेक्टिवली इफ all the three try to solve the problem simultaneously find the probability that exactly one of them will solve it। देखो तीन लोग हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी, तीनों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, कोई एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, सही है। अब तीनों लोग को एक साथ लगाया गया सॉल्व करने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम यानी किसी एक से सॉल्व होना चाहिए प्रॉब्लम। तो क्या कंडीशन हो सकता है, देखो मान लो ये तीन लोग हैं, 1 2 3 ए बी सी, तो या तो ए सॉल्व किया क्योंकि किसी एक से ही सॉल्व होना चाहिए, एग्जैक्टली वन ऑफ देम किसी एक से ही सॉल्व होना चाहिए। तो मान लो ए से सॉल्व हुआ, बी से सॉल्व नहीं हुआ, सी से सॉल्व नहीं हुआ, एक तरीका ये हो सकता है, या ए से सॉल्व नहीं हुआ, बी से सॉल्व हो गया और सी से सॉल्व नहीं हुआ, ये एक तरीका हो सकता है, या ए से सॉल्व नहीं हुआ, बी से भी सॉल्व नहीं हुआ और सी से सॉल्व हो गया। तो यही तीन तरीका हो सकता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सही ना। तो यहां पे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या कि गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/3 है, 1/3 है। बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितना है 2/7 है, 2/7 है, और सी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितना है 3/8 है, 3/8, ठीक है ना। तो ये हुआ सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। तो सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी भी सबका लिख लेते हैं। तो P ऑफ ए बार मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मतलब कि सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी। तो ये 1/3 है, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगा कितना 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, P ऑफ बी दिया हो तो P ऑफ बी बार निकाल लेंगे, तो बी बार कैसे निकलेगा, तो 1 - 2/7 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5/7 आ जाएगा। सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी भी आ गया। सी के सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 - 3/8 यानी कितना आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। तो सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों हमने लिख लिया। अब हमें किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी ये निकालना है कि किसी एक से सॉल्व हो, एग्जैक्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम एग्जैक्टली वन ऑफ देम, इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। फिर से पढ़ लेते हैं, है ना। इफ all the three try to solve the problem simultaneously, तीनों एक साथ ट्राई करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमें बताना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व इट, है ना। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम
इसी की प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व तो हो लेकिन एग्जैक्टली किसी एक से सॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो मान लो कि प्रॉब्लम पहले ए सॉल्व कर दिया, प्रॉब्लम ए ने सॉल्व कर दिया, तो उसका मतलब ये हो कि बी सॉल्व नहीं किया होगा और सी सॉल्व नहीं किया होगा, तो बी पे और सी पे बार लगा दिए। या फिर ए से सॉल्व नहीं हुआ, फिर बी ने सॉल्व कर दिया, फिर सी से सॉल्व नहीं हुआ, है ना। यहाँ भी एग्जैक्टली कोई एक ही लोग सॉल्व कर रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि ए ने सॉल्व नहीं किया, फिर बी से सॉल्व ही नहीं हुआ और सी ने सॉल्व कर दिया। बस यही 3 तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाला जा सकता है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे सभी वैल्यूज को। तो बोलो पी ऑफ ए कितना दिया 1/3, तो 1/3 इंटू में पी ऑफ बी बार है 5/7 इंटू में पी ऑफ सी बार यानी कि 5/8 आ जाएगा, ठीक है ना। बीच में प्लस पी ऑफ ए बार दिया हुआ 2/3 इंटू में पी ऑफ बी दिया 2/7, फिर इंटू में पी ऑफ ये सॉल्व हो गया, पी ऑफ ए बार हो गया, पी ऑफ सी बार बोले तो 5/8 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर बीच में प्लस पी ऑफ ए बार बोले तो 2/3 आ जाएगा, इंटू में पी ऑफ बी बार बोले तो 5/7 हो जाएगा, और इंटू में पी ऑफ सी यानी कि 3/8 आ जाएगा, है ना। तो हर एक टर्म को देखो, यहाँ पे आ जाए कितना 8 7 56 और 56 गुने 3, तो 56 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा 6 3 18 का 8, बाकी एक 5 3 15 1 16, 168 आ रहा है ना 168। तो यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ भी क्या आ जाएगा 168, और यहाँ आ जाएगा कितना 5 2 10 2 20 आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा कितना 168, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 2 10 10 3 30 आ जाएगा। सबको सॉल्व करेंगे तो नीचे 168 आएगा, ऊपर ये सभी ऐड हो जाएगा तो 50 और ये 75 आ जाएगा, है ना। फिर सॉल्व कर लेते हैं, 50 और 25 75 75 हो गया, सही ना। अब देखो यहाँ पे 3 से ये कटने वाला है, तो 25 तिया 75 3 से कटेगा तो 5 तिया 15 और 6 तिया 18, तो 25/56 आ जाएगा, 25/56, और ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 14। कमल एंड मोनिका appeared for an interview for 2 vacancies. The probability of Kamal's selection is 1/3 and that of Monica's selection is 1/5. Find the probability that only one of them will be selected. देखो कोई इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में 2 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, एक है कमल एक है मोनिका। तो कमल के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और मोनिका के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि किसी एक का ही इंटरव्यू क्लियर होगा, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, सही ना, कोई एक सिलेक्ट होना चाहिए। तो क्या कंडीशन होगा, या तो कमल का सिलेक्शन होगा तो मोनिका का सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर कमल का सिलेक्शन नहीं हुआ तो मोनिका का सिलेक्शन होगा। यही 2 केसेस हो सकते हैं। तो हम लोग सिलेक्शन होने की और सिलेक्शन ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों लिखेंगे। तो यहाँ पे गिवन दिया हुआ सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी किसके, कमल के और मोनिका के। तो हम लोग कुछ इस तरह से मान लेते हैं, कमल के लिए पी ऑफ के मान लिया हमने, कमल के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/3 है। तो सिलेक्शन ना होने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं, तो के पे बार आ जाएगा, है ना। वो कितना आएगा 1 - 1/3, 1 में से माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो इंटरव्यू में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और सिलेक्ट ना होने की 2/3, किसके लिए, कमल के लिए। अब ये ले लेते हैं मोनिका के लिए, तो उसके लिए सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/5 है। तो सिलेक्शन ना होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा m पे बार, तो ये आ जाएगा 1 - 1/5 बोले तो ये हो जाएगा 4/5 आ जाएगा, है ना। तो सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी 1/5, ना होने की प्रोबेबिलिटी 4/5। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, किसी एक का ही सिलेक्शन होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी किसका, ओनली वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, किसी एक का ही सिलेक्शन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो हमने कमल का सिलेक्शन करवा लिया,
और मोनिका का सिलेक्शन नहीं हुआ तो एम पे बार लग जाएगा। तो कमल का सिलेक्शन हो गया, मोनिका का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो किसी एक का ही सिलेक्शन हुआ, ओनली वन का। या फिर या मतलब प्लस, अब यहाँ पे कमल का सिलेक्शन नहीं होगा और फिर मोनिका का सिलेक्शन हो गया। बस यही दो केसेस हो सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर देना। तो पी ऑफ के कितना दिया 1/3 और पी ऑफ एम बार दिया हुआ है 4/5, तो इंटू 4/5, फिर बीच में प्लस लेंगे। पी ऑफ के बार कितना है 2/3 और फिर इंटू में पी ऑफ एम कितना दिया हुआ है 1/5, है ना। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4/15 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/15, तो एलसीएम आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 4 + 2 यानी कि 6/15, तो ये आ जाएगा कितना 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15, बोले तो 2/5 इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा 2/5। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ P winning a race is 1/4 and that of Q winning the same race is 1/6, find the probability that none of them will win। देखो यहाँ पे दो लोग हैं P एंड Q, दोनों लोग एक रेस में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पे P के विन होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, P के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/4 और Q के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि दोनों में से कोई भी नहीं जीता, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी 15 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल विन, कोई भी विन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या है, विनिंग का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ P, तो P के विन होने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/4 है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 1/4 है। और Q के विन होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, ये है 1/6। तो विन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी भी लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P बार लिख लेते हैं, P बार मतलब विन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 - 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो P ऑफ Q बार निकाल लेते थे। Q के विन होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और विनर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/6 हो जाएगा, यानी कि 5/6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों में से कोई भी विनर नहीं होना चाहिए, सही ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या निकालना था, निकालना ही था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल विन, है ना। नन ऑफ देम विल विन, दोनों में से कोई भी जीतना नहीं चाहिए, है ना। दोनों में से कोई भी विनर नहीं होना चाहिए। तो ये तो सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, क्या कि ए भी ना जीते, यानी P ऑफ P बार लगा देंगे इनटू में, और Q भी ना जीते, यानी Q पे भी बार लगा देंगे। दोनों के दोनों विनर नहीं है, बस यही एक केस हो सकता है। इसको सॉल्व करेंगे, P ऑफ P बार कितना है 3/4 है और इनटू में P ऑफ Q बार कितना है 5/6 है। इसको सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 यानी कि 5/8 आ जाएगा। तो 5/8 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप अगर आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए स्पीक द ट्रूथ इन 75% केसेस एंड बी इन 80% ऑफ द केसेस, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन द स्टेटिंग द सेम फैक्ट। देखो दो लोग हैं ए और बी, दोनों के ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग दिया हुआ है। तो एक बार इसको हम लोग लिख लेते हैं गिवन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितना है, ए के ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 75%। तो 75% को 75/100 लिख लेंगे, ये कटेगा कितना 25 × 75, 25 × 100, 3/4 आ जाएगा, है ना। तो ट्रूथ नहीं बोलने की प्रोबेबिलिटी भी लिख लेते हैं, P ऑफ ए बार, तो कितना आ जाएगा 1 - 3/4 यानी कि आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, है ना। अच्छा, सेम चीज़ें बी के लिए भी दिया हुआ है, और बी के लिए क्या दिया है कि 80% केस में वो ट्रुथ बोलता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 80% यानी कि 80/100 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा कितना
4 2 जा 8 और 5 2 जा 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे ट्रूथ नहीं बोलने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो बी बार बोल देंगे, यानी 1 माइनस 4/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 आएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या बोला गया कि अल्टरनेटली सॉरी 16 नंबर था, है ना, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन द स्टेटिंग द सेम फैक्ट। हमें परसेंटेज बताना है कि दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करे सेम फैक्ट पे। कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब कि एक कोई भी एग्री नहीं होना चाहिए, है ना, किसी सेम फैक्ट पे दोनों एग्री नहीं होना चाहिए। अगर ए ट्रूथ बोल रहा है तो बी ट्रूथ नहीं बोलेगा, या फिर ए अगर ट्रूथ नहीं बोल रहा है तो बी ट्रूथ बोलेगा। यही दो केसेस हो सकता है। सेम फैक्ट पे एग्री नहीं करना, यानी कि एक ट्रूथ बोलेगा तो दूसरा ट्रूथ नहीं बोलेगा, या फिर पहला वाला ट्रूथ नहीं बोल रहा तो दूसरा वाला ट्रूथ बोलेगा। यही केसेस हो सकता है। ठीक है ना, तो इस बात को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं क्या कि पी प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब अपोज करना, कॉन्ट्राडिक्ट इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, है ना, सेम फैक्ट पे, है ना, एग्री नहीं करना। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है ट्रूथ बोला, है ना, तो बी ट्रूथ नहीं बोला, यानी पी ऑफ बी बार, या ए ट्रूथ नहीं बोलेगा तो बी ट्रूथ बोलेगा, है ना। यही हुआ कॉन्ट्राडिक्शन, एक दूसरे को अपोज करना, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है 3/4, तो 3/4 हो जाएगा। इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार दिया हुआ है कितना 1/5, तो ये 1/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार दिया हुआ है, ए बार कितना 1/4, और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है 4/5, तो ये आ जाएगा 4/5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो नीचे आ जाएगा 20, आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 20, ऊपर आ जाएगा 4, तो यहाँ से आ जाएगा 20 और 3 + 4 यानी कि 7/20 इसका आंसर होगा। सही ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 पर्सन ए एंड बी थ्रो अ डाई ऑल्टरनेटली till one of them get a 3 and wins the game. Find their respective probabilities of winning. देखो दो लोग हैं, ए और बी है ना, एक डाई को थ्रो करते हैं ऑल्टरनेटली, मतलब पहले ए ने थ्रो किया, फिर बी ने थ्रो किया, फिर ए ने थ्रो किया, फिर बी ने थ्रो किया, और ये कब तक थ्रो करते रहेंगे, जिसको पहले 3 आ जाए वो विनर हो जाएगा और गेम हो जाएगा ओवर। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है कि आखिर ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा और फिर बी के विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दोनों के लिए अलग अलग निकालना है। तो पहले हम लोग ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर बी के लिए निकालेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि डाई थ्रो हो करेंगे, 3 जिसको पहले आ गया वो विनर हो जाएगा। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं किसके लिए, ए के लिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो स्टार्ट कौन करेगा, ए। तो ए ने डाई को थ्रो किया और उसको 3 आ गया और ये विनर हो गया ए। सही ना। और बी को नहीं आया। फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि ए ने थ्रो किया, उसको 3 नहीं आया, फिर बी ने थ्रो किया, उसे भी 3 नहीं आया, फिर ए ने थ्रो किया और उसको 3 आ गया और ये ए हो गया विनर। तो पहले हम ए को हर एक बार विन कराएंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये तो इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। सही ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे पहले ई मान लेते हैं, क्या, ई एक इवेंट ले लेते हैं, गेटिंग 3, है ना, 3 आने का इवेंट ले लिए हमने। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा 3, तो एक ही होता है तो 1/6। डाई थ्रो करेंगे तो कितना आएगा, 1 से लेके 6 तक आएगा, सैंपल स्पेस 6 हो जाएगा, और 3 उसमें एक ही होता है तो 1/6, यानी कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी हम लिख लेते हैं, तो ई पे बार कितना आ जाएगा 1 - 1/6, 1 - 1/6 बोले तो 5/6 आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकालना है। पहले ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी और दूसरा बी के विन होने की प्रोबेबिलिटी। तो पहले ए को विनर बनाते हैं, ठीक है ना, विन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन ए विनर होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। सही ना। तो देखो ऑल्टरनेटिवली डाइस को फेंकना है,
तो पहले कौन फेंकेगा, ए फेंका डाई और उसको 3 आ गया और वो गेम ओवर हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और गेम हो गया ओवर, बी को तो चांस ही नहीं मिलेगा क्योंकि ए विन कर लिया गेम। फिर या मतलब प्लस, क्या सिर्फ यही हो सकता है कि पहला बार डाई ए ने फेंका और वो विनर हो गया, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ए ने डाई फेंका उसको 3 नहीं आया, तो नहीं आया मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार हो जाएगा, सही ना। और फिर किसको चांस मिलेगा, बी को, तो बी ने थ्रो किया उसको भी नहीं आया, बी तो को तो हमें जिताना ही नहीं है, तो उसको भी नहीं आया मतलब ई पे बार। फिर ए को चांस मिला, ए ने फेंका उसको आ गया, है ना, तो सेकंड चांस में उसको आ गया मान लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया और गेम हो गया ओवर। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले ए ने फेंका 3 नहीं आया, फिर बी ने फेंका 3 नहीं आया, फिर ए ने फेंका 3 नहीं आया, बी ने फेंका 3 नहीं आया, फिर ए ने फेंका और 3 आ गया, है ना। तो तीसरे चांस में भी आ सकता है। तो देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार मतलब ए ने पासा फेंका डाई फेंका और 3 नहीं आया तो ई बार हो गया। फिर बी को चांस मिला उसको भी 3 नहीं आया, फिर ए को चांस मिला उसको भी 3 नहीं आया, और फिर बी को चांस मिला उसको तो ऑब्वियसली नहीं आना है, फिर ए को चांस मिला उसको आ गया 3। तो इस तरह से ये चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स तक, सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सबकी वैल्यू रखना शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब 1/6 और फिर प्लस में ई बार का मतलब 5/6, फिर इंटू में 5/6, फिर इंटू में 1/6, है ना, फिर प्लस में, फिर इसका हो जाएगा 5/6 ना होने की प्रोबेबिलिटी, है ना, इंटू में, फिर 5/6, फिर इंटू में 5/6, फिर इंटू 5/6 और फिर इंटू 1/6 और प्लस, इस तरह से आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब इसको देखो ये आ गया 1/6, हमें लग रहा है 1/6 सब में कॉमन है, तो 1/6 सब में कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1/6 कॉमन लेंगे 1 बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, तो 1/6 बाहर निकालिए, 2 5 ऊपर रहेगा यानी 5 का स्क्वायर ऊपर रहेगा और 6 पे क्यूब है तो एक 6 बाहर निकालिए तो 6 का स्क्वायर बच जाएगा। फिर प्लस में अब देखो एक 5 सॉरी ऊपर से 1 और नीचे से 6 बाहर निकाले तो ऊपर कितना 5 रहेगा, 1 2 3 4, 5 के पावर 4 रहेगा, नीचे 6 के पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि 5 है ना, 1 2 3 4 5 है तो एक 6 तो बाहर निकालिए तो पावर 4 बचेगा। इसका मतलब देखो पावर 2 2 आ रहा है, पावर 4 4 है, पावर क्या आएगा 6 6 आएगा और ये चलता रहेगा कब तक, इनफाइनाइट टाइम्स तक। अच्छा तो अब इसको इस सीरीज को ध्यान से देखो तो ये आपको जीपी दिखेगा। जीपी क्या होता है, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म करेंगे तो जो कॉमन रेशियो आएगा वो हर जगह सेम होगा। जैसे मान लो ये है सेकेंड टर्म ये है फर्स्ट टर्म, अगर मैंने सेकेंड टर्म को लिखा और इसको डिवाइड किया फर्स्ट टर्म से तो वैल्यू कितना आएगा, इतना ही आएगा, 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर आ जाएगा। फिर थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे तो 5/4/6/4, इसको अगर हम डिवाइड करें सेकेंड टर्म से यानी कि 5 के पावर 2 और 6 के पावर 2 तो इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर वाले फोटो को एज इट इज लिख देंगे, नीचे वाले फोटो को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 के पावर 2 अपॉन 5 के पावर 2, तो देखो ये कट जाएगा, यहाँ पावर 2 बचेगा, ये कट जाएगा, यहाँ पावर 2 बचेगा, देखो 5 के पावर 2 6 पावर 2 इतना ही पहले भी आया। यहाँ पे मैंने क्या दिखाने की कोशिश किया कि ये जीपी में है, कैसे पहचाने, तो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये टर्म आता रहेगा। तो जीपी पहचानने का तरीका क्या होता है कि सेकंड टर्म को डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म से, तो हमने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो इतना आया। फिर हमने क्या किया, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड किया, थर्ड को सेकंड से डिवाइड किया तो फिर से उतना ही आया, 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, देखो 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, यानी कि कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये जीपी में है। और जीपी का कौन सा सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर सीरीज जीपी में हो और इनफाइनाइट टर्म हो तो उसका सम क्या होता है, a/1 माइनस आर होता है ना। तो एस इन्फिनिटी मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन जीपी क्या होता है, फार्मूला a/1 माइनस आर। आप लोगों ने जीपी में पढ़ा है क्लास 11th में, ये होता है फार्मूला, ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर मतलब कॉमन रेशियो, ठीक है ना। तो इसी फार्मूले के साथ इसका सम हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ देखो सम क्या हुआ ना, हर जगह प्लस है, तो ये 1/6 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, क्या है फार्मूला, ए का मतलब 1, फर्स्ट टर्म कितना है 1 अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर, आर मतलब कितना आया था 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर आ रहा था, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 25 और 36, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/6 और यहाँ से एलसीएम आएगा 36, वो चला जाएगा ऊपर तो 36 यहाँ पे आ जाएगा और 36 माइनस 25 आ जाएगा,
तो 6 6 ज़ा 36, ऊपर से आ जाएगा 6 और नीचे कितना आ जाएगा 6 में से 5 6/11 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी कि ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 6/11। इसी तरह से हम लोग बी के लिए भी निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विन बी। तो बी के विन होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से, लेकिन चांस पहले किसको मिल रहा था, ए को। ए ने डाई थ्रो किया, उसको 3 नहीं आएगा, क्योंकि बार बार हम बी को विनर बनाएंगे, ठीक है ना। तो मान लो पहले ए ने डाई फेंका और उसको 3 नहीं आया, तो ई बार हो गया। फिर बी ने फेंका, उसको 3 आ गया, तो पी ऑफ ई लिख देंगे और गेम हो गया ओवर। या फिर ये कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट चांस में ही बी को 3 आ जाए, सेकंड चांस में भी आ सकता है। तो पहले ए को मिला, उसको 3 नहीं आया, फिर बी को मिला, इसको भी 3 नहीं आया फर्स्ट चांस में। अब फिर से ए को चांस मिलेगा, उसको भी 3 नहीं आएगा, फिर अब बी को चांस मिलेगा और 3 आ गया। और इस तरह से चीज़ें चलता रहेगा, है ना, इस तरह से चीज़ें चलता रहेगा। आप इसको अब सॉल्व कर लो, ये भी जीपी में आएगा। पी ऑफ ई बार का मतलब 5/6 है, देख लो। पी ऑफ ई का मतलब 1/6 है, यहाँ पे पी ऑफ ई बार का मतलब 5/6 है, यहाँ पे इसका मतलब 5/6 है, यहाँ पे इसका मतलब 5/6 है, और पी ऑफ ई का मतलब 1/6 है, और प्लस ये आता रहेगा, ठीक है ना। आप आगे और भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा, हमें ऐसा लग रहा है ऊपर से 5, नीचे से 6 स्क्वायर ये कॉमन जा रहा है, तो 5/6 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे देखो 5 बाहर निकालिए, 2 6 बाहर निकालिए, तो क्या बचा 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर बच जाएगा, तो 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे क्या बचेगा 5 के पावर 4, 6 के पावर 4, ऐसा बचता रहेगा, ठीक है ना। आप लोग आगे सॉल्व भी कर सकते हो। फिर से ये इनफाइनाइट सम आ गया किसका, जीपी का। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो वो देखो, ये आ जाएगा 5/36। कैसे, ये जरा 5 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये क्या है सम ऑफ जीपी है ना, जीपी का सम है। तो कैसे निकालेंगे, ए अपॉन, ए का मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर बोले तो कॉमन रेशियो इतना ही आएगा, आप निकाल कर चेक कर लेना कितना आएगा 25/36, तो 25/36 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5/36, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 36, तो वो चला जाएगा ऊपर, यानी कि ऊपर आ जाएगा 36, नीचे आएगा 36 माइनस 25, 36 माइनस 25, तो 36 से 36 कैंसिल, यहाँ 11 बच जाएगा, तो 5/11 आ जाएगा, है ना, 5/11। और ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि बी के विन होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 5/11 और ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी 6/11, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है 3 bags contains 7 white, 8 red, 9 white, 6 red and 5 white, 7 red balls respectively. One ball is drawn at random from each bag. Find the probability that all of them are of the same color. सभी क्या होना चाहिए, सेम कलर के होना चाहिए। 3 बैग है, तीनों में कुछ वाइट बॉल है, कुछ रेड बॉल है, तीनों बैग में। तीनों बैग से एक एक बॉल निकालना है और वो तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, सेम कलर का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ही कलर के गेंद हैं तीनों बैग में, वाइट और रेड कलर का। तो या तो तीनों से वाइट निकलना चाहिए या तो तीनों से रेड निकलना चाहिए। तो यही प्रोबेबिलिटी निकालना है कि तीनों बॉल जब निकालेंगे एक एक सिंगल सिंगल बैग से, तो सभी सेम कलर का होना चाहिए। तो हम लोग समझ गए, या तो तीनों वाइट होगा या तो तीनों रेड होगा, या का मतलब बीच में प्लस ले लेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि 3 बैग है, 18 नंबर 3 बैग है। एक बैग मान लो ये है, दूसरा बैग ये है और तीसरा बैग इस तरह से है ना। ये हो गया बैग 1 और ये हो गया बैग 2, ये हो गया बैग 3, ठीक है। अब इसमें कुछ बॉल्स रखा हुआ है। तो फर्स्ट जो बैग है 3 बैग्स कंटेन 7 वाइट 8 रेड, 7 वाइट बॉल है और 8 रेड बॉल है, ठीक है ना। फिर दूसरे वाले में क्या है 9 वाइट 6 रेड है, 9 वाइट है और 6 रेड बॉल है। फिर अगला क्या है 5 वाइट बॉल है, 5 वाइट बॉल है और 7 रेड बॉल है, 5 और 7 रेड बॉल, सही ना। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच बैग, एक एक बॉल निकाला जाता है तीनों बैग से। और क्या होना चाहिए
प्रोबेबिलिटी हमें बताना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम कलर, सभी सेम कलर का होना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है ना। तो पहले मैं सभी का वाइट का प्रोबेबिलिटी मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखो ऐसा करते हैं कि वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 7 अपॉन में 8 7 15, तो 7/15 हो जाएगा वाइट आने की प्रोबेबिलिटी, है ना। यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो वाइट बॉल कितना है 7 और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है 8 7 15। यहाँ से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये हो जाएगा वाइट बॉल कितना है 9 और ये है कितना 9 + 6 15 हो जाएगा, है ना। यहाँ से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल वाइट बॉल है 5, टोटल बॉल है 12, इतना आ जाएगा। अच्छा रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना आ जाएगा, रेड बॉल है 8 तो 8/15 हो जाएगा। यहाँ पे रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, रेड है 6 तो 6/15 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आने की क्या होगा, तो 7/12 हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा, सही ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, सही ना। ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम कलर, सभी क्या होना चाहिए, सेम कलर का होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब पहले वाले बैग से भी वाइट बॉल निकले, दूसरे में से भी वाइट बॉल निकले और तीसरे में से भी वाइट निकले। या तो ये हो सकता है या मतलब प्लस, पहले वाले से भी रेड बॉल, फिर दूसरे वाले से भी रेड बॉल और फिर तीसरे वाले से भी रेड बॉल आ जाए, सही ना, इस तरह से। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वाइट बॉल फर्स्ट वाले से आने के मतलब 7/15 हो जाएगा, फिर इनटू में दूसरे वाले से 9/15 हो जाएगा, फिर तीसरे वाले से 5/12 हो जाएगा, या फिर पहले वाले से रेड बॉल 8/15, फिर अगले वाले से 6/15, फिर अगले वाले से 7/12, सही ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 15 × 15 × 12, ये सभी में एलसीएम सेम आएगा, दोनों में सेम आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 7 63, 63 × 5, 63 × 5, 5 3 15 5 बाकी 1, 6 5 30 और 1 31, 315 आ जाएगा ऊपर प्लस में। यहाँ देखो 8 6 48, तो 48 × 7 करेंगे, है ना, 48 × 7, 8 7 56 का 6 बाकी 5, 7 4 28, 8 5 13, यानी कि 7 4 28, 29 30 31 32 33, 33, 336 आ जाएगा, 336 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आएगा 6 5 11 के 1 बाकी 1, 3 1 4 और 1 5 और ये 3 और 3 6, 651 आ गया। नीचे कितना आएगा, 225 को 12 से गुना करेंगे, है ना, 225 को 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 225, तो ये 450 हो जाएगा और ये 225 आ गया। तो 0 5 5 10 के 0 बाकी 1 4 1 5 और 2 7 और ये 2700 आ जाएगा, 2700। दोनों 3 से कटने वाला है, तो 3 से कितने बार में कटेगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 से कटेगा 9 3 जा 27, यानी कि 900 आ जाएगा। तो टोटल आ जाएगा कितना 217/900 और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है अ बैग हैज 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल, अ सेकेंड बैग हैज 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल, 1 ball is drawn from the first and 2 ball from the second, find the probability that out of 3 balls 2 are black and 1 is red। देखो फिर से 2 बैग दिया हुआ है, दोनों में कुछ बॉल्स रखा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कलर का। अब इसमें से पहले वाले बैग में से 1 बॉल निकाला जाता है, दूसरे वाले में से 2 बॉल निकाला जाता है। हमें प्रोबेबिलिटी ये निकालना है कि उन तीनों बॉल में से एक होना चाहिए 3 बॉल 2 आर ब्लैक, 2 ब्लैक होना चाहिए और 1 रेड होना चाहिए। तो पहले तो हम लोग 2 बैग बना लेते हैं। देखो बैग 1 है और ये बैग 2 है, ठीक है। अब बैग 1 में कौन कौन सा बॉल रखा हुआ है, 19 में 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल है, 4 रेड है और 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। सेकंड बैग हैज़ 3 रेड एंड 7 ब्लैक, 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एंड 2 फ्रॉम द सेकंड बैग। देखो फर्स्ट वाले बैग से सिर्फ एक ही बॉल ड्रॉ किया जा सकता है और दूसरे वाले में से 2 बॉल ड्रॉ करना है, ऐसा लिखा हुआ है। इसमें से सिर्फ एक ही बॉल निकालना है, इसमें से 2 निकालना है। कंडीशन क्या है कि 2 ब्लैक होना चाहिए, 1 रेड होना चाहिए, सही ना। तो क्या कौन कौन सा केसेस बन सकता है? देखो बहुत सारा केसेस बन सकता है। मान लो इसमें से हमने 1 बॉल निकाला, कंडीशन क्या है कि 2 ब्लैक बॉल आना चाहिए और 1 रेड बॉल आना चाहिए, यही हमें इसी की प्रोबेबिलिटी निकालना है। 2 ब्लैक बॉल, सॉरी 2 रेड नहीं, 2 ब्लैक बॉल होना चाहिए और 1 रेड बॉल होना चाहिए, है ना। देख लेते हैं फिर से। 2 आर ब्लैक एंड 1 इज रेड। 2 ब्लैक होना चाहिए, 1 रेड होना चाहिए। और बैग 1 से सिर्फ एक ही बॉल निकाल सकते हैं, बैग 2 से 2 बॉल निकाल सकते हैं। तो मान लो कि पहले वाले से हमने बॉल निकाला, उसमें से रेड निकल गया, सही ना। तो 1 रेड तो आ चुका, तो बाकी बच गया 2 ब्लैक। 2 ब्लैक इसी से आएगा, ब्लैक आ जाएगा, फिर से ब्लैक आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हो सकता है इसमें से हमने 1 बॉल निकाला, या तो ये केस हो सकता है या तो दूसरा केस क्या होगा, हमने 1 बॉल निकाला, वो निकला ब्लैक, तो 1 ब्लैक तो हो चुका, तो 1 ब्लैक मान लो यहाँ से आ गया और 1 रेड यहाँ से आ गया, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि यहाँ से मान लो कि ब्लैक निकला और इसमें पहले निकला रेड और दूसरा निकला ब्लैक, ये भी केसेस हो सकता है। तो यही 3 केसेस हो सकता है। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, या तो ये केस होगा, या तो ये केसेस हो सकता है, या तो फिर ये केस हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले इसमें प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं निकालना, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले रेड बॉल निकालना है, तो एक ही रेड बॉल निकालना है। तो 1 रेड बॉल कैसे निकालेंगे? तो देखो 4 रेड बॉल है, टोटल बॉल है 9, तो 4/9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/9 आ जाएगा। फिर इनटू में 1 रेड बॉल निकल चुका है इस वाले बैग से, अब इस वाले बैग में 1 ब्लैक बॉल निकालना है। तो ब्लैक बॉल 7 है, तो 7 में से 7 को डिवाइड करें कितने, 7 और 3 10, तो 10 हो गया। फिर इनटू में, तो हमने 1 ब्लैक तो निकाल लिया, फिर अगला फिर से ब्लैक निकालना है। तो 7 ब्लैक था, तो 1 तो हमने निकाल लिया, तो बचा 6, तो ऊपर में आ जाएगा 6 अपॉन में टोटल कितना हो गया, 7 और 3 10, 10 नहीं होगा क्योंकि 1 तो हम पहले निकाल लिए, तो नीचे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सही है। चलिए अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। अब देखो ब्लैक बॉल निकालना है, 1 ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल 5 है, तो ऊपर में आ जाएगा 5 और नीचे कितना आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर इंटू का साइन देंगे। यहाँ पे भी ब्लैक बॉल निकालना है, तो ब्लैक बॉल कितना 7, तो ऊपर में आ जाएगा 7, नीचे कितना आएगा 7 और 3 10। अब जब दूसरा बॉल निकालेंगे रेड बॉल, तो रेड बॉल तो कितना है 3 है, तो ऊपर में 3 आएगा, लेकिन नीचे 10 नहीं आएगा, नीचे 9 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 1 ब्लैक बॉल तो इसमें से निकाल लिया था, तो टोटल बॉल 10 नहीं 9 रह जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ब्लैक बॉल निकालना, तो ब्लैक बॉल 5 है, तो 5 बाई टोटल कितना है 9 है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा इनटू। यहाँ से रेड बॉल निकालना है, तो रेड बॉल 3 है, तो 3 बाई टोटल 10 हो जाएगा इनटू। अब फिर निकालना है ब्लैक बॉल, तो ब्लैक 7 है, तो 7/9 हो जाएगा, क्योंकि 1 बॉल हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। अब सबको हम लोग ऐड करेंगे, सही ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 9 9 जाए 81, तो 8100 हो जाएगा, है ना, सॉरी 810 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में कितना आएगा 6 चौके 24 गुने 7, तो 24 गुने 7 कितना होता है, 7 चौका 28 का 8 बाकी 2, 7 दूनी 14 2 16, 168 आ जाएगा, 168 आ जाएगा। अब इस पे बात करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा नीचे भी कितना 810, ऊपर आएगा कितना 7 21 25, तो 21 को 5 से, तो 5 दूनी 10, 105 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला देखो यहाँ से भी 810 आएगा, फिर ऊपर में कितना आ जाएगा 7 21 और 21 25 105 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी 2 ब्लैक एंड 1 रेड। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं किसका, 2 ब्लैक एंड 1 रेड बॉल का। तो सबको ऐड कर दो, तो 168/810 प्लस 105 अपॉन 810 प्लस 105/810। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 810, यहाँ पे 168 प्लस 105 प्लस 105, तो ये हो जाएगा कितना
210, तो 210 में हम लोग 168 ऐड कर देंगे तो 8 6 1 7 2 1 3 378 आ जाएगा। 378 अपॉन 810। अब ये कटेगा कितने, तो 8 7 15 और 3 18, 3 से कटेगा है ना। वैसे ये 9 से भी कट सकता है मेरे ख्याल से, तो काट के देखते हैं एक बार 9 से। तो 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 से कटेंगे, 9 9 जा 81, 90 आ जाएगा। अच्छा ये और कटने वाला है, तो 21 दूनी 42 और ये 45, ये मेरे ख्याल से और कट सकता है 3 से। 7 तिया 21 और 15 तिया 45, तो 7/15 आ जाएगा। कितना, 7/15। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2 balls are drawn at random from a bag containing 2 white, 3 red, 5 green and 4 black balls, है ना, 1 by 1 without replacement. Find the probability that both the balls are of different color. देखो एक बैग है जिसमें कुछ बॉल्स रखा हुआ है, 4 कलर का बॉल रखा हुआ है, ठीक है ना। कौन कौन सा, 2 वाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है, 5 ग्रीन है एंड 4 ब्लैक बॉल है। 2 बॉल निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि पहले जब मैंने एक बॉल निकाला तो उसको रखेंगे नहीं, फिर दोबारा हमने बॉल निकाला इस तरह से, विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं करना है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, दोनों डिफरेंट कलर का बॉल आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सही ना। तो देखो पहले तो हम यहाँ पे एक बैग ले लेते हैं, एक बैग ले लेते हैं। इस बैग में कौन कौन सा बॉल है, 2 वाइट 3 रेड, 2 वाइट 3 रेड और 5 ग्रीन, 5 ग्रीन और 4 ब्लैक बॉल है, ठीक है ना, 4 ब्लैक बॉल है। अब हमें 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल निकालना है एक एक करके। पहले एक बॉल निकालेंगे, उसको दोबारा रखेंगे नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं करना है। फिर दूसरा बॉल निकालना है, और जो दोनों बॉल होना चाहिए डिफरेंट कलर का होना चाहिए। तो हमने ये सोचा कि डिफरेंट कलर का अगर कॉम्बिनेशन बनाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। जैसे देखो डिफरेंट बॉल का कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है, एक वाइट एक रेड, या फिर एक वाइट एक ग्रीन, या फिर एक वाइट एक ब्लैक, या फिर एक रेड एक ग्रीन, या फिर एक रेड एक ब्लैक, या फिर एक ग्रीन और एक ब्लैक। इतना सारा कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो हमने दिमाग लगाया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से उसको माइनस कर देते हैं जो सेम कलर का देगा। सेम कलर के आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे 1 से, तो जो बच जाएगा वो सेम कलर का नहीं होगा। और हमें यही प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों डिफरेंट कलर का होना चाहिए। तो हम लोग उल्टा करते हैं, सेम कलर के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, उस 1 में से माइनस कर देंगे तो डिफरेंट कलर वाले के प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, क्या निकालना है, 2 balls are drawn at random from a bag containing इतना, क्या निकाल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, है ना, बोथ द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, आर ऑफ डिफरेंट कलर, यही हमें निकालना है, डिफरेंट कलर। तो हम लोग कैसे निकालने वाले हैं, हम लोग करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, बोथ द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, आर ऑफ सेम कलर, सेम कलर वाले को माइनस कर देंगे 1 में से, तो वो आ जाएगा जो डिफरेंट कलर होगा। तो देखो 1 माइनस में से सेम कलर वाले को कर लिए, क्योंकि सेम कलर निकालना बहुत ही आसान है। कैसे, तो वो देखो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस, अब यहाँ एक ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है ना। सेम कलर आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकता है वो सुनना। देखो दोनों बॉल वाइट हो सकता है, या फिर दोनों रेड बॉल हो सकता है, या दोनों ग्रीन, या दोनों ब्लैक हो सकता है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखो दोनों वाइट हो सकता है, तो वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट हम लोग लिख लेते हैं, दोनों वाइट आना चाहिए, है ना, दोनों वाइट। देखो पहले लिखना शुरू करते हैं, पहला भी वाइट दूसरा भी वाइट। तो पहला वाइट कैसे निकालेंगे, तो पहला वाइट निकालेंगे, 2 वाइट है तो 2 अपॉन में कितना, 2 और 3 5 और 5 10 और 4 14, यानी कि 14 हो गया। फिर इनटू में,
फिर दूसरा बॉल निकालेंगे, वो भी वाइट होना चाहिए। तो 2 वाइट था, हमने एक निकाल लिया तो एक ही वाइट बच गया, टोटल 14 नहीं रह गया, अब टोटल 13 हो गया। सही ना, हो गया। तो दोनों वाइट बॉल निकल चुका। या फिर या मतलब प्लस, दोनों रेड बॉल हो सकता है, तो एक रेड बॉल निकालेंगे पॉलिटी क्या होगा, तो 3/14 आ जाएगा। टोटल कितना है, 3 है, तो 3/14 इंटू में फिर अगला फिर से निकालेंगे, रेड आएगा। तो रेड अब कितना रह गया, 2 रह गया, तो 2 बाई कितना 13, चूंकि टोटल 14 था तो एक निकाल ली तो 13 रह गया। या फिर दोनों ग्रीन हो सकता है, तो ग्रीन टोटल 5 है, तो 5/14 हो जाएगा इंटू में फिर दूसरा फिर से ग्रीन निकालेंगे, तो ग्रीन 5 था तो अब 4 रह जाएगा और नीचे आ जाएगा 13, फिर प्लस करेंगे। अब हम लोग ब्लैक बॉल दोनों निकालेंगे, यानी पहला निकालेंगे ब्लैक बॉल तो 4/14 हो जाएगा, दूसरा निकालेंगे तो 3/13 हो जाएगा। सही ना, बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा, ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस, देखो एल यहाँ पे कितना आएगा 14 इंटू 13, यहाँ पे 14, तो सब में एलसीएम आएगा 14 इंटू 13, तो 14 इंटू 13 एलसीएम आएगा। ऊपर आ जाएगा कितना 2 इंटू 1 2, प्लस में 3 2 जा 6 आ जाएगा, यहाँ से 5 4 जा 20 आ जाएगा, और यहाँ से 4 3 जा 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है ना, ऊपर में कितना आएगा 20 और 12 और 6 18 2 20, 40 आ जाएगा ना, 40 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 13 आ जाएगा। ये कटेगा कितने बार में 10 से, तो सॉरी 2 से काटते हैं ना, तो 20 दूनी और 7 दूनी 14, तो 13 7 91 हो जाएगा। 1 माइनस 20/91, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 91 माइनस 20/91, तो ऊपर से आ जाएगा कितना 71, नीचे आ जाएगा 91, और ये हो गया इसका आंसर। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।